लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की तनातनी के 15 दिन बाद भी पेट्रोल पॉइंट 14 पर तनाव बरकरार है। चीनी सेना ने गलवान नदी के पास निर्माण टेंट और इन्फेंट्री गनों को स्थापित करना जारी रखा है। चीन की इस हरकत का खुलासा 22 जून को हुआ। ये सभी काम एलएसी पर भारतीय सीमा के पास हो रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम में 5 पैसे और डीजल के दाम में 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल 80 रुपए 43 पैसे और डीजल 80 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सेना ने मुठभेड़ में अनंतनाग में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सीमा पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिनको हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चीन में तनाव के बीच भारत के प्रमुख उद्योग मंडल फिक्की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने अपने सदस्यों के लिए पीस नाम से कार्य योजना तैयार की है। इस फार्मूले के तहत आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जाएगा। फिक्की ने पीस फार्मूले को प्रोडक्शन एफिशिएंसी, अल्टरनेट कंपटीशन और एक्सपर्ट के जरिए विस्तारित किया है। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आनंदीबेन पटेल आज भोपाल पहुंच रही हैं। बता दें कि लालजी टंडन का बीमारी के कारण लखनऊ में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम शिवराज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम शिवराज आज भी आला नेताओं से चर्चा करने वाले हैं। कल शिवराज ने गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, जेपी नड्डा समेत दूसरे नेताओं से मुलाकात की थी। पूर्व सीएम अजीत जोगी की आत्मा की शांति के लिए आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन रायपुर के सागौन बंगले में होगा। बता दें कि पिछले दिनों अस्वस्थता के चलते अजीत जोगी का लंबे इलाज के बाद निधन हो गया था। शहीदों के नाम पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी की वर्चुअल रैली में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों को सम्मान नहीं मिलने की बात कही थी। साथ ही पैसे को लेकर सीएम भूपेश पर भी निशाना साधा था। इस पर सीएम भूपेश ने पलटवार करते हुए पैसों से जान की कीमत नहीं होती ये बताया। इंदौर के मोस्ट वांटेड जीतू सोनी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस माफिया जीतू सोनी से 45 मामलों में पूछताछ करेगी। इधर अचानक हुई गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। माफिया जीतू सोनी पर ब्लैकमेलिंग, लड़कियों की सप्लाई, सीडी बनाने और इससे होने वाली कमाई के बारे में पूछताछ की जाएगी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन करेगी। केंद्र सरकार के खिलाफ सभी जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना देंगे। धरना के दौरान विरोध स्वरूप पूर्व सीएम रमन सिंह को कांग्रेसी साइकिल भेंट करेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 2 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 55 लाख 39 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26 लाख 37 हजार के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 10 लाख 90 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 13 लाख 45 हजार के पार हो गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 57 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 29 हजार नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 7 लाख 33 हजार लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख 34 हजार के पार चली गई है। रूस में कोरोना से अब तक 9,073 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में एक दिन में 19 हजार से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना ने 5 लाख 49 हजार का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3 लाख 21 हजार से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 16 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार है। कोरोना वायरस संक्रमण के नए लक्षणों में बार बार उबकाई आने पर अब कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। अब तक अमूमन बुखार, सांस लेने में परेशानी, सूखी खांसी और थकावट में कोरोना का खतरा हो सकता था। अमेरिकी संस्था सीडीसी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को बार बार असामान्य रूप से उबकाई आने पर व्यक्ति को तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1 लाख 64 हजार के पार चले गए हैं। अब तक 7,429 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 70 हजार के पार चली गई है। एक दिन में 5,494 नए मामले मिले हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 75 हजार के पार हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 83 हजार के पार हो गई है। अब तक 2623 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 52 हजार से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में 2,889 नए मामले सामने आए हैं।
तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 82,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 1,079 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,940 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,443 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से प्रदेश तीसरे नंबर पर है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 31,397 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,809 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 624 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 221 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। इसमें कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,198 अब पहुंच गए। मध्य प्रदेश में 558 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 के पार है। इधर छत्तीसगढ़ में 84 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,694 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 619 हो गई है। राजनांदगांव में 16 और रायगढ़ में 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। महासमुंद में सांसद चुन्नीलाल साहू ने एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लोकसभा में छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश से पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या पूछी गई थी। उस समय सरकार ने सिर्फ 1.25 लाख लोगों की जानकारी दी थी। सरकार के झूठे आंकड़ों के चलते प्रदेश में गरीब कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मरवाही सीट पर उपचुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मोहन मरकाम के निर्देश पर विधानसभा की 237 बूथ कमेटियों को भंग कर दिया गया है। अब नए सिरे से बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसमें इलाके के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को रखने की बात कही जा रही है। बालाघाट के परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत के वनग्राम कुकड़ा में जाकर 4 बैगा बच्चों की सुध ली। हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। बता दें कि इन 4 बच्चों की मां के निधन के बाद पिता पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज चल रहा है। इसके बाद इन बच्चों के पालन पोषण को लेकर समस्या आ रही है। बालाघाट जिले में बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसे लेकर कई बार विवाद और खूनी संघर्ष तक की स्थिति बन जाती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज बुलंद की है और एसपी से रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। हरदा में सहकारी समिति चौकड़ी में चना खरीदी में हेराफेरी सामने आई है। 28 क्विंटल चने की 1.25 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। मामले में समिति प्रबंधक दिनेश बघेल को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी हो रही है। सहकारी बैंक के रिपोर्ट पर मुख्यालय से जांच के आदेश आए थे। भिलाई नगर निगम ने बीएसआर अपोलो अस्पताल जुनवानी पर संपत्ति कर की वसूली के लिए कुर्की का आदेश जारी किया। अस्पताल पर करीब 57 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है, जिसकी वसूली के लिए निगम 30 जून को कुर्की की कार्रवाई करेगा। जोगड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर पीएम आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों में कमीशन बटा हुआ है और हितग्राही द्वारा कमीशन नहीं देने पर उनकी फाइल रोक दी जाती है। मामला सामने आने के बाद नगर पालिका के सीएमओ ने जांच की बात कही है। बालोद जिले के डोंडी थाना पुलिस ने चिखली निवासी हर्ष कुमार की हत्या करने वाले उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 21 जून को युवक की हत्या का लाश कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने मामला सुलझाते हुए आरोपी भानु प्रकाश गोटा और नागेश्वर गोटा को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी जिले के कमरजी थाने क्षेत्र में ट्रक पलटने से भीषण आग लग गई। आग से ट्रक में फंसे व्यक्ति की जलकर मौत हो गई। वहीं एक को पुलिस ने बचा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन की कमी के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। जशपुर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक गंभीर का इलाज जारी है। बता दें कि इसी दौरान अंधविश्वास भी देखने को मिला। बिजली की चपेट में आए 3 लोगों को कई घंटे तक गोबर में ढककर रखा गया। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब अस्पताल ले जाया गया। मामला बागबहार थाना क्षेत्र का है। मंदसौर के ग्राम बही के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने मुकेश पाटीदार नाम के शख्स को गोली मार दी। घायल शख्स को ग्रामीणों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक वही पार्श्वनाथ का निवासी है और रतलाम जिले में शिक्षा के पद पर पदस्थ है। घटना स्थल से पुलिस को एक बंदूक के साथ एक जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। ग्वालियर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दुकानदार के साथ पहले मारपीट की और फिर बंदूक की नोक पर सोने और चांदी के सामान लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।